अब बात करते हैं 25 दिन के अंदर चाइना पर अमेरिका के 3 हमलों की, जिससे चाइना हिल गया। अमेरिका को पर्ल हार्बर याद दिला रहा रहेगा। सुपर पावर को हाइपरसोनिक डर दिखा रहा रहेगा। ताइवान से पहले अमेरिका पर हमले की तैयारी। चीन से पहले बार ताइवान तैयार। We have been working very closely with the United States. We want to procure more defensive weapons from the United States. 25 दिन हमले 3, हिल गया चीन। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से बौखलाए चाइना को परेशान करने में अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाइना जिस बात से चिढ़ता है, अमेरिका वही काम करता है। ताइवान को अमेरिका से मिल रहे समर्थन से अब चाइना इतना नाराज हो चुका है कि अमेरिका से युद्ध करने को भी तैयार है। अमेरिका और चाइना के युद्ध का मतलब है विश्व युद्ध की शुरुआत, और जिस तरह 25 दिन में अमेरिका ने चाइना पर 3 हमले किए, उसके बाद ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाइना पर कैसे हमलावर है, और देश से बाहर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने गुआम का दुश्मन क्यों बन गया है चाइना, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। ये गुआम द्वीप है, बाहर से देखने में बेहद शांत और खूबसूरत। चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में बना एक छोटा सा टापू है गुआम। गुआम पर अमेरिका का कब्जा है और इसे इस क्षेत्र में अमेरिकी हथियारों का कारखाना भी कहा जाता है। अमेरिका ने इस द्वीप के उत्तरी किनारे पर घने जंगलों के बीचों बीच अपना एक विशाल एयरबेस बनाया हुआ है। इस एयरबेस के रनवे पर B-1 बम वर्षकों का एक बेड़ा हमेशा तैयार रहता है। ताकि उत्तर कोरिया और चीन को जवाब दिया जा सके। गुआम के पश्चिमी तट पर एक और खुफिया सैन्य अड्डा है, जहां परमाणु हमले के लिए पनडुब्बियों का बेड़ा भी तैनात है। सच्चाई यह है कि गुआम में इतना गोला बारूद जमा है जितना अमेरिका में किसी भी जगह पर जमा नहीं। और अब इसी गुआम द्वीप पर हमले की धमकी चीन की तरफ से दी गई है। हम आपको बताएंगे चीन को आखिरकार अमेरिका पर इतना गुस्सा क्यों आया। हम आपको बताएंगे अमेरिका ने चीन पर 1 महीने में ऐसे कौन से 3 हमले किए जिसके बाद चीन को इतना गुस्सा आ गया कि वो गुआम पर हमले की धमकी दे रहा है। हम आपको यह भी बताएंगे चीन किन परिस्थितियों में अमेरिका से जंग लड़ने की बात कह रहा है। लेकिन पहले समझिए चीन से अमेरिका को क्या धमकी मिली है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है और इस बीच चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि ताइवान में अगर अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा तो चीन युद्ध के लिए तैयार है। इस लेख में अमेरिका को पर्ल हार्बर की याद दिलाई गई है और कहा गया है कि चीन जापान की तरह अमेरिका पर चुपके से हमला करके अघोषित युद्ध नहीं करेगा, चीन सीधा हमला करेगा। इस लेख में यह धमकी भी दी गई है कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो गुआम भी PLA की मिसाइलों की रेंज में होगा। चाइना को
अपना ताइवान अगर कैप्चर करना है, जो भी करना है, तो पहले वो ताइवान पे अगर करेगा मिलिट्री एक्शन करेगा, पर हां उसके बाद अगर अमेरिका ने मिलिट्री रूप दिखाने का सोचा या दिखाया, तब तो फिर डेफिनेटली यस, चाइना गुआम की तरफ अटैक कर सकता है। तो चाइना के पास क्षमता है यस गुआम को अटैक करने की। चीन से खतरे के बाद अमेरिका भी गुआम बेस की सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इधर ताइवान को समर्थन देने के साथ साथ चीन गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने की खबरों से भी बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि इन सिस्टम को अपग्रेड करने की आड़ में अमेरिका गुआम के नजदीक के इलाकों में कई शक्तिशाली रडार स्टेशन स्थापित कर सकता है। ये रडार चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा जमीन पर भी चीनी सेना के मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगे। चीन के इस डर को समझने के लिए आपको गुआम के मैप को देखना होगा। गुआम चीन के पास अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जिससे अमेरिका की दूरी 12,000 किलोमीटर है, जबकि चीन से इसकी दूरी 5,000 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में अगर कोई भी दखलंदाजी की जाती है तो अमेरिका गुआम से ही सैन्य मदद भेजेगा। साफ है, ताइवान के आसपास लगातार ड्रिल और घुसपैठ करके ताइवान को डरा रहे चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी तो गुआम चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। लेकिन गुआम पर हमले की धमकी अगर चीन की तरफ से दी गई है तो इसके पीछे 25 दिन के अंदर चीन पर किए गए अमेरिका के 3 हमलों का सबसे बड़ा रोल नजर आता है। अमेरिका का पहला हमला 2 अगस्त को हुआ। इस दिन अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची। वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका का दूसरा हमला 21 अगस्त को हुआ, जब अमेरिका के इंडियाना प्रांत के गवर्नर एरिक होलकाम्प ने ताइवान की यात्रा की और राष्ट्रपति सई इंग-वेन से मुलाकात की। अमेरिका का तीसरा हमला 26 अगस्त को हुआ, जब अमेरिका के सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान पहुंची। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से पहले चीन आग से नहीं खेलने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा के बाद चीन ने मिलिट्री ड्रिल कर अपना गुस्सा और ताकत दोनों दिखाया। लेकिन जिस आग से खेलने की बात चीन कर रहा था, अमेरिका अब उसमें घी डालने का काम कर रहा है। इसकी शुरुआत अमेरिका के इंडियाना प्रांत के गवर्नर की ताइवान यात्रा से हुई और अब सीनेटर मार्शा के बयान से चीन की चिंताएं बढ़ना तय है और चीन बुरी तरह चिढ़ रहा होगा। नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिका के इंडियाना प्रांत के गवर्नर एरिक होलकाम्प ताइवान पहुंचे थे और उन्होंने अपनी यात्रा को आर्थिक विकास यात्रा का नाम दिया था। एरिक होलकाम्प ताइवान से आर्थिक रिश्ते मजबूत करने की बात कह रहे थे, लेकिन सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने चीन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बताया। We look forward to continuing to help and support Taiwan as they push forward as an independent nation. इधर नैन्सी पेलोसी के दौरे से परेशान हुआ चीन एरिक होलकाम्प के दौरे से बेइज्जत हुआ और मार्शा ने जिस तरह ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बता दिया है, उसके बाद चीन की वन चाइना पॉलिसी वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और यही वजह है बौखलाया चीन अब उस ताकत को निशाना बनाने की बात कर रहा है जिसके दम पर ताइवान चीन को चैलेंज कर रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे।